नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। खबर तो ये आ ही गई कि प्रधानमंत्री वापस आ गए। अमेरिका और फ्रांस के दौरे के बाद क्या खोया क्या पाया, इसके बारे में विस्तृत सुबह से लेकर न्यूज लॉन्चर में आपने सुना होगा कल। लेकिन आज एक जो खबर है उसको जब मैं एक्सरे से देखता हूं तो मैं भी उसका इंतजार कर रहा हूं और आज रात तक सारी बातें क्लियर हो जाएगी। खबर ये है कि अमेरिकी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निकलते से ही फिर पीछे से दूसरी खेप अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे भारतीय प्रवासियों की भारत के लिए रवाना की। 119 भारतीय उसमें डिपोर्ट किए गए हैं। अब उसको 119 में करीब करीब 67 पंजाब के हैं, 33 हरियाणा के हैं, 8 गुजरात के हैं, 3 उत्तर प्रदेश के हैं, 2 महाराष्ट्र के हैं, 2 राजस्थान के हैं, 1 जम्मू कश्मीर का, 1 गोवा का और 1 हिमाचल का। एक उड़ती खबर यह भी है कि तीसरा जो ट्रिप लगने वाला है वो फरवरी 16 को है। अब सवाल ये है कि ये लोग अमृतसर के हवाई अड्डे पर रात को 10 से 11 के बीच में उतरेगा प्लेन उनका। लेकिन ये अमेरिकी जहाज होंगे या भारतीय होंगे, इसके बारे में कोई क्लियरिटी कोई दे नहीं रहा है। और यदि अमेरिकी होंगे तो वो पैसेंजर जहाज होंगे कि वहीं आर्मी के C-17 होंगे मालवाहक जहाज, इसके बारे में भी कोई क्लियरिटी नहीं है। जो लोग आ रहे हैं वो हथकड़ी लगा के आ रहे हैं, पैरों में बेड़ियों के साथ आ रहे हैं कि खुले आ रहे हैं, ये भी कोई क्लियरिटी नहीं है। तो सब सांसें रोक के देख रहे हैं कि पहली बार जब अमृतसर के एयरपोर्ट पे C-17 लैंड किया और शायद पहली बार अमेरिकी सैन्य विमान डिपोर्टेशन के काम के लिए भारत भूमि पर उतरा था, उसमें जो लोग निकले वो हाथों में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां, मानो काला पानी की सजा पे भेजे दिए जा रहे होंगे। क्योंकि वो पैसेंजर प्लेन नहीं तो एक ही टॉयलेट होता है, 40-40 घंटे लोग घूम रहे हैं, घसीट घसीट के बाथरूम जा रहे हैं और लेके जाया जा रहा है, खाने पीने के नाम पे भगवान भरोसे। जब ये हंगामा हुआ तो पहले सरकार झूठ बोली कि पुरुषों को हथकड़ी लगाई थी, महिलाएं बिना हथकड़ी की आई थी। जब महिलाओं ने बोला कि झूठ बोल रही है सरकार, हमको भी हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लाई गई थी, तो बच्चे हो, महिला हो या पुरुष हो, सभी के साथ एक ही व्यवहार, मानो बहुत बड़े दुर्दांत आतंकवादी हो जिनके प्लेन पे हाथ खुलने से हो सकता है कि कोई दुर्घटना हो। ऐसे माहौल में, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, ऐसे माहौल में उनको लाया गया। भारत में बहुत आलोचना हुई, पूरा भारतवर्ष क्रोधित हुआ। सदन चल रहा है, पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह सवाल उठाए गए। निर्लज्जतापूर्ण हमारे परराष्ट्र मंत्री बोल रहे हैं या विदेश मंत्री बोल गए कि अमेरिका ऐसे ही डिपोर्ट करता है, पहले भी ऐसे डिपोर्ट हुए। तो कम से कम विदेश मंत्री ये बताएं कि पहले कौन से सरकार के समय ऐसे ही हथकड़ी लगा के कितने अमेरिकी सैन्य जहाज भारत पे उतरे, बताए तो सही। क्योंकि ये तुगलकी फरमान उनके राष्ट्राध्यक्ष ने निकाला, क्योंकि इसी पे उन्होंने चुनाव जीता। तो वहां चुनाव में की हुई बातें चुनावी जुमले नहीं होते। तो अमेरिका के लिए ट्रंप ठीक होंगे, लेकिन पूरे विश्व के समुदाय के पॉइंट ऑफ व्यू यदि देखा जाए तो मानवता की दृष्टि से वो एक घिनौना काम था। छोटे छोटे देश जो भारत से भी छोटे हैं, जिनकी औकात भारत से भी छोटी है, मैक्सिको, ऐसे देशों ने भी मना किया कि हम
ये हवाई जो सैन्य हवाई जहाज है लैंड नहीं होने देंगे। उन्हें कहा मना नहीं करते हमारे लोगों को वापस लेने में, लेकिन इसका सत्यापन हम करेंगे। ये दोनों देशों के बीच की बातचीत होती है। अमेरिका तय करेगा और उनका विमान आके हमारे यहाँ लोगों को छोड़ देगा, ये ऐसा नहीं हो सकता है। उनको कैसा लाया जाएगा, कितने डिग्निटीफुल लाया जाएगा। कुछ देशों के लोगों ने ये बोला कि हम खुद अपने लोगों को ले आते हैं, आप उन्हें बेइज्जत करके मत भेजिए। हाँ, वो लोग गैर कानूनी रूप से रह रहे हैं, वो गए होंगे डंकी रूट से, लोगों ने फंसाया होगा। कई लोग सपने दिखाते हैं और उनको भेजते हैं, और रास्ते में वहां अमेरिका जाते जाते उनको पता पड़ जाता है कि वो किस नरकीय यातनाओं से गए। उसके बाद पिछले 3 साल से वो अमेरिका में रह रहे हैं। अमेरिका में यदि वो कोई गुनहगार होते तो अमेरिका सरकार उनके ऊपर गुनाह चला के उनको कोर्ट में डाल देते। ये वो लोग हैं जिनके पास कागज नहीं है। ये वो लोग हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, और कितने डिपोर्ट होंगे पता नहीं। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति के पास गए तो ये अपेक्षा थी कि वो कम से कम अपनी दोस्ती का हवाला देके दोनों देशों के बीच में जो उन्होंने पूरा देश का व्यापार उद्योग चरणों में रख दिया है अमेरिका के, उसके एवज में कम से कम अपने लोगों के लिए इज्जत मांगते। लेकिन उसके बारे में कोई भी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय हो या पीएमओ हो, चुप है। ये भी आशा, क्योंकि वहां से अभी कंफर्मेशन नहीं आया कि कौन से प्लेन में आ रहे हैं, लेकिन ये दूर की कौड़ी लगती है कि भारत ने अपना प्लेन भेजा होगा। यदि ये प्लेन भेजा होता तो अभी तक वो प्लेन किस कंपनी का है, कौन-सा हवाई जहाज है और उसमें कौन पायलट है, पायलट का नाम क्या है, कितने एयर होस्टेस जा रही है, खाने में क्या-क्या जा रहा है, और ये विश्व गुरु अपने लोगों के लिए क्या-क्या कर रहे हैं, ये सारे सुबह से लेके शाम तक कान पके होते आपके टेलीविज़न चैनल पे देखते-देखते। लेकिन नहीं, ये ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता। मुझे वही पुराना केस रिपीट होते हुआ दिखाई देता है, और फिर एक बार भारत शर्मसार होगा। लेकिन क्या शर्म हमारे नेताओं को नहीं आती? जब हम इतना हजारों करोड़ रुपए कुंभ पे खर्चा कर देते हैं, हजारों करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्चा कर देते हैं। प्रधानमंत्री की पूरी यदि विदेश यात्राएं देखी तो उसमें हजारों करोड़ रुपए खर्चा दिखाई देता है। क्या हम 200-300 करोड़ रुपए खर्चा कर हमारे भाइयों को, भले ही भटके हुए हो, उन्हें सम्मानजनक वापस नहीं ला सकते? या वो भी हिम्मत नहीं थी बोलने की कि क्या हम हमारे प्लेन से इनको वापस ले जाओ क्या? उसके लिए भी हिम्मत चाहिए। सिर्फ हवाबाजी करने से या मन की बात करने से हिम्मत नहीं आती। ये विरासत में मिलनी होती है। ये हिम्मत इंदिरा गांधी में ही होती। आज इंदिरा गांधी होती तो तब आंखें खोल के दिखा देती कि आप मेरे लोगों को ऐसा कैसा डिपोर्ट करते हैं। ये वही इंदिरा गांधी थी जिसने व्हाइट हाउस में घुस के निक्सन को ललकारा था। ये वही मनमोहन सिंह थे कि एटॉमिक एग्रीमेंट साइन करने के बाद अमेरिका के छोड़ पहला रिएक्टर का एग्रीमेंट फ्रांस के साथ किया और दूसरा रशिया के साथ, और अमेरिका आंखें लाल करता रहा। लेकिन मनमोहन सिंह ने कहा कि एटॉमिक एग्रीमेंट अपनी जगह और व्यापार अपनी जगह। भारत वहीं से माल खरीदेगा जो भारत को पुरेगा, जो भारत के लिए फायदेमंद होगा। अमेरिका के फायदेमंद के लिए भारत काम नहीं करेगा। ये दो टूक बात उस आदमी ने की थी जिसको मौनी बाबा कहते हैं। लेकिन जो बोल बोल के थकता नहीं, बोल बच्चन दे दे के पूरे देश को भ्रमित कर रहा है, वो अमेरिका जाके आवाज उन गले से नहीं निकाल पाया, बोल नहीं पाया। यदि वो बोलता होता तो आज स्थिति अलग होती। देखेंगे आज शनिवार रात को 10 बजे क्या होने जा रहा है, कौन सा फ्लाइट उतरेगा, लोग किस हालात में उतरेंगे। ये सभी चीजें देखने के लिए हम भी बैठे हुए हैं और आप भी बैठे रहिए। ज्यादा देर नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि नहीं होगा, क्योंकि यदि ये हुआ होता, भारत ने कुछ किया होता, तो वो बड़ी हेडलाइन के रूप में प्रधानमंत्री प्रचार प्रसारित कर रहे थे, करते होते। क्योंकि प्रचार प्रसार ही तो एक है जिसके भरोसे लगातार सत्ता में बने हुए हैं। यथार्थ के धरातल पे 0/0 सन्नाटा ही दिखता है। एक्सरे में मैं जब ये देखता हूं, जो फ्लाइट आज रात को 10 बजे उतरेगी, वो मेरे लिए फिर एक बार अपमान का लावा लेके आएगी। दिख तो यही रहा है। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।